नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हम उनसे बात करेंगे हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो कशीदगी हो रही है उस पर हम कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, इस वक्त चीन और हिंदुस्तान जो एक दूसरे के सामने हैं, इस वक्त आपको क्या लगता है अमेरिका किसके साथ होगा? अमेरिका का क्या किरदार होगा? क्या हिंदुस्तान के साथ होगा अमेरिका या चीन के साथ होगा? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हिंदुस्तान में जहाँ एक तरफ कोरोना का बहुत बड़ा मसला है, वहीं दूसरा बड़ा मसला पैदा हो गया है ये सरहद पर लद्दाख और सिक्किम में। जिस तरीके से हमारे 20 नौजवान को शहीद किया गया है और अब तक दर्जनों लापता हैं, वो बहुत ही तशवीशनाक है। अब जहाँ तक सवाल आपका अमेरिका के ताल्लुक से है, तो अमेरिका ने चूँकि कहा है कि आप समझौता कीजिए। देखिए, इसके अलावा अमेरिका शायद कुछ कह भी नहीं सकता। सवाल ये है कि समझौता तो कीजिए, लेकिन जो 20 जवान शहीद हुए हैं उनका क्या होगा? जो हमारे जवान लापता हैं उनका क्या होगा? फिर अमेरिका हर चीज़ में दखलंदाजी करता है, लेकिन इंसाफ की बात करनी चाहिए ना। सवाल तो पहले अमेरिका को ये पूछना चाहिए कि हिंदुस्तान के 20 जवान मरे कैसे। लेकिन मैं नहीं समझता कि जब अमेरिका में इलेक्शन चल रहा हो और डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मर्तबा सदर बनने की कोशिश में हों और उनकी उम्मीदें चीन से वाबस्ता हों और वो चीन से मदद चाहते हों, तो मुझे नहीं लगता है कि वो हिंदुस्तान के साथ खड़े होंगे। देखिए, यारी दोस्ती कह देना अलग है, ठीक है। अपने फ़ायदे में जब भी हुआ आंख दिखा दी, जब भी हुआ यारी दिखा दी, मतलब जो दिल चाहा जब जहाँ जो चीज़ सूट की वो कर दिया। लेकिन आप बताइए कि पाकिस्तान का मसला हो या चीन का मसला हो या नेपाल का मसला हो, किस मसले पर अमेरिका खुलकर हमारे साथ खड़ा हुआ? जब भी उसने कुछ हिंदुस्तान से कहा तो वही बात पाकिस्तान से कही। अब समझौता कर लीजिए चीन से, तो समझौता तो हम कर लेंगे, वो तो हम भी जानते हैं कि चीन से समझौता करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। वो बातचीत मुसलसल हो भी रही थी और आज भी हो रही है। लेकिन ये सवाल तो है कि जो हमारे 20 नौजवान मरे, वो मरे क्यों? क्या इतना पूछने का हक भी नहीं है? और ये सवाल अमेरिका ने क्यों नहीं पूछा? तो मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में मस्त हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ लीडर और कुछ पार्टियां हुकूमत में रहते हुए भी 24 घंटे इलेक्शन के बारे में ही सोचती, उनको हुकूमत की फिक्र नहीं है। आज बिहार का इलेक्शन है, तो मगरबी बंगाल के इलेक्शन है, तो उसके बाद वहाँ सरकार गिरानी है, तो वहाँ सरकार बचानी है। मतलब इसमें हमारी सरकारें और पार्टियां लगी रहती हैं इलेक्शन मूड में। तो फिर अमेरिका में तो इलेक्शन है ही है, वहाँ तो इलेक्शन मूड है ही है। तो ऐसे में कोई तवक्को करना, मैं समझता हूँ कि ये हिमाकत है। हमें जो कुछ करना होगा युसरा साहबा, वो खुद से करना होगा। हमने पहले भी कहा है कि हमें किसी से मदद की तवक्को नहीं करनी चाहिए। तो और जबकि ये बात सामने आ गई है कि ट्रम्प जो है वो अमेरिका से, ट्रम्प जो है वो चीन से मदद चाहते हैं ताकि वो दूसरी मर्तबा सदर बन सकें, तो ऐसे में ट्रम्प हिंदुस्तान की मदद करेंगे, ये खाम ख्याली है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को अपने दम पर खड़ा होना होगा और अमेरिका की तरफ बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। जी मुमताज़ साहब, आज तक के एंकर ने जो सवाल उठाए हैं और फौज को जिम्मेदार ठहराया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज तक की जो एंकर हैं श्वेता, ये एक दो बार नहीं, मतलब ये कुछ भी बक सकती हैं, ये कुछ भी कह सकती हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल ये जो 20 नौजवान हलाक हुए हैं इसके जिम्मेदार फौजी हैं। ये शर्मनाक बयान दिया है। कहा कि वहाँ जो पेट्रोलिंग होती है, वहाँ जो गश्त होता है,
वहाँ वो सब की जिम्मेदार जो है वो सरकार नहीं है, वहाँ के फौजी हैं, उनकी ड्यूटी थी, वो जिम्मेदार है। इसलिए हुकूमत पर सवाल न उठाया जाए। वाह भाई वाह, क्या कहने। सवाल ये है कि डायरेक्शन उनको कौन देता है, कौन उनको बताता है कि कैसे आपको रिएक्ट करना है, किस पॉलिसी के तहत वहां बंदूकें नहीं चली, कौन सा मुआहदा था कि जिसमें लाठी डंडों से पीट कर मार दिया गया फौजियों को और हमारे फौजी निहत्थे थे। किसने हुक्म दिया था, किस साहब ने हुक्म दिया था कि आप निहत्थे रहिए। इसकी क्या जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? डायरेक्शन तो हुकूमत देती है, फौजी सरबराह देते हैं, और फौजी सरबराह किसको देखता है? जो उसका सरबराह होता है, उसका सरबराह कौन है? हुकूमत है। तो जिस तरीके से इन्होंने फौजियों की तौहीन की है, ये सब बेलगाम हो चुके हैं। अभी आपने देखा होगा कि न्यूज 18 के एंकर ने, अमीश देवगन ने, ख्वाजा अजमेरी पर ही सवाल उठा दिया, उनका मुआवजा लुटेरे से कर दिया। तो ये तो बेलगाम हो चुके हैं, ये कुछ भी बक सकते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कुछ भी बक दीजिए, कह दीजिए, बस बहस में होना चाहिए, हमारी टीआरपी हाई होनी चाहिए और हुकूमत से हमें खुशनुदी मिलती रहे, बस। और यही फिक्र में ये कुछ भी बोल जाते। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही काबिल मजम्मत बात है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी मुमताज साहब, चीन पर जो बयानबाजी हो रही है, सियासी बयानबाजी जो हो रही है, क्या ये इस वक्त मुनासिब है? क्या सबको मुत्तहिद नहीं होना चाहिए? देखिए युसरा साहिबा, मैं भी मानता हूं कि ये सियासत का वक्त नहीं है, सर जोड़कर बैठने का वक्त। लेकिन बुनियादी सवाल तो पूछे जाएंगे ना। अगर वजीर आजम ये कहते थे पहले कि हम चीन को लाल आंख दिखाएंगे, तो आज सवाल न किया जाएगा कि आप मौन क्यों हैं? क्या ये सवाल न पूछा जाए कि जब 1 महीने से हालात कशीदा थे तो आपने क्या कार्रवाई की? क्या ये सवाल न पूछा जाए कि आखिर जब हमारे 40 जवान अब भी लापता हैं, 20 हलाक हो चुके हैं, तो हुकूमत क्या करने जा रही है? हुकूमत की क्या खारजा पॉलिसी है? क्या ये सवाल न किया जाए कि आखिर नेपाल आपसे नाराज क्यों हो गया? आपके पड़ोसी रिश्ते क्यों खराब होते जा रहे हैं? चीन इतनी बड़ी हिमाकत कैसे कर गया? क्या ये सवाल न पूछा जाए? अगर ये सवाल पूछना सियासत समझा जा रहा है, तो सवाल ये है कि जो अपोजिशन में बैठा है वो फिर क्या करे? क्या करे वो? भाई जो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या और लोग हो, वो सब कह रहे हैं कि पूरा मुल्क आपके साथ है, आप बताएं तो करना क्या है। मैं समझता हूं कि ये फर्क करना पड़ेगा। जो न्यूज चैनलों पर चल रहा है कि सियासत कर रहे हैं, सियासत नहीं, फर्क करना पड़ेगा। ये सियासत नहीं, सवाल है उस हुकूमत से, सवाल है जिसको हिंदुस्तान के अवाम ने चुना है कि वो हमारी सुरक्षा करेगी, वो हमारी रक्षा करेगी। अब जबकि हमारी सुरक्षा खतरे में है, तो सवाल तो किया जाएगा। इसमें सियासत कुछ नहीं है। अगर कोई ये कह दे कि हम हुकूमत के साथ नहीं है, तब उसमें ये समझा जा सकता है कि सियासत की जा रही है। कोई ये तो नहीं कह रहा है कि हम हुकूमत के साथ नहीं है और चीन ने जो किया अच्छा किया, कोई ये नहीं कह रहा है ना। चीन की भी मजम्मत हो रही है और हुकूमत के साथ खड़े रहने की बात भी की जा रही है। लेकिन ये तो पूछा जाएगा कि साहब कर क्या रहे हो? अगर इस चीज को आप सियासत समझती हैं, तो मैं समझता हूं कि ये कोई सियासत नहीं है, बल्कि ये सवाल है। सियासत और सवाल में हमें फर्क करना पड़ेगा और तभी हम कोई ठोस लाएअमल मुरत्तब करेंगे। देखिए, जब तक सवाल कायम नहीं होगा तब तक न उसका जवाब आएगा, और जब तक जवाब नहीं होगा तो हमारे पास कोई ठोस पॉलिसी नहीं होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको सवाल न समझे, इसको सियासत न समझा जाए, इसको सवाल समझा जाए और इन सवाल पर तवज्जो दी जाए और ठोस लाएअमल मुरत्तब किया जाए। जी मुमताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब।
नाज़रीन, आज हमने उनसे बात की। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो कशीदगी चल रही है उस पर हमने कुछ खास बातचीत की। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पर अमेरिका का क्या किरदार होगा। क्या हिंदुस्तान के साथ अमेरिका होगा या चीन के साथ होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।